केंद्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान जी पटेल साहब के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पंकज कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, एक बार आप लोगों के साथ फिर उपलब्ध हूँ। जैसा कि फील्ड में हम लोगों का जो छोटा मोटा वीडियो पिछली बार गया, उसमें कई सारे रिएक्शन आए फील्ड में। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन विंग के लोगों का ज़्यादातर डिमांड ये था कि सर थोड़ा सा जो हमारे यहाँ 11 kV का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है, VCV लगा होता है, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस की जाए। तो उसी क्रम में हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज़्यादातर आप देखे होंगे कि आपके जो 11 kV के फीडर्स वगैरह हैं, उस पर जो हमारे पास 11 kV का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है, उस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, या अगर कभी आप देखते होंगे कि उस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो पता लगा क्लोज नहीं हो रहा है, या क्लोज हो गया है, कभी खोलना चाह रहे हैं ब्रेकर, ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की जो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वाइज प्रॉब्लम आती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम तो ठीक है, वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उस चीज़ को हम लोग कैसे ट्रेस आउट करेंगे, उसको कैसे सही करेंगे और अपने काम को, अपनी सप्लाई व्यवस्था की कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, उसी क्रम में एक बार हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑफ 11 kV सिस्टम में जो लगा हुआ है उसी को लेके आए हुए हैं। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको कुछ फंडामेंटल बात बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले बताएं आपको, ये हमने 11 kV के LNT का, लार्सन एंड टुब्रो LNT, सब जितने भी हमारे सारे साथी हैं वो भलीभांत अवगत हैं। फील्ड में 11 kV का सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अगर पुराना होगा, पुराने पैनल देखेंगे तो वीको का आता था, वीको का। अभी इस समय मौजूदा हालात में ज़्यादातर आप देखेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर LNT का है, कहीं कहीं पे हो सकता है सीमेंस का भी मिल जाए, ABB का भी मिल जाए, वो अलग बात है। हमने जो डायग्राम ये बनाया है, आप ड्राइंग अपना अगर हो इस समय वर्तमान में आप इस वीडियो को देख रहे हो या देखेंगे तो आप LNT का, लार्सन एंड टुब्रो मेक का एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की ड्राइंग सामने रख लीजिए। सेम टू सेम वही ड्राइंग हमने LNT का बना दिया है। मैं कुछ फंडामेंटल बातों को बताता हूँ आपको, जरा सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ डाटाबेस बताता हूँ। जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम का मतलब होता है ऐसा मीडियम जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, न एयर समथिंग, कोई भी गैस, कोई भी एयर प्रेशर, कुछ भी ना हो। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आप वैक्यूम को कह सकते हैं नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। तो 3 फेज के सर्किट ब्रेकर्स हमारे पास लगे हैं, उसमें वैक्यूम वाले वाल लगे होंगे, बल्ब टाइप का देखा होगा आपने, सिलेंडर टाइप का लगा होगा, वैक्यूम भरा होता है उसमें। मतलब वैक्यूम भरा होना का मतलब नहीं बोलना है, नेगेटिव प्रेशर होता है, वैक्यूम भरी नहीं जाती, वैक्यूम बेसिकली नेगेटिव प्रेशर होता है। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, वैक्यूम जो होता है नेगेटिव प्रेशर, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है नॉर्मली, वो 10⁻⁻⁶ टार बेसिकली नेगेटिव प्रेशर को व्यक्त करता है या दाब को व्यक्त करता है। आप समझ लीजिए 10⁻⁶ से 10⁻⁷ टार प्रेशर, प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम में क्रिएट किया जाता है। ये इसका मतलब यह है कि वैक्यूम कितने प्रेशर का है हमारे पास LNT में, 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टार। एक बात हो गई। दूसरी जो बात है दोस्तों, अगर आप कभी ब्रेकर को क्लोज करने का टाइम और ट्रिप करने का टाइम अगर आप निकालते हैं तो इसका मेजरमेंट हम लोग फील्ड में करते हैं। एक छोटा सा डाटा दे दे रहा हूं आपको। ये जो ब्रेकर है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसको ट्रिप होने में, ट्रिप का संदर्भ है ब्रेकर को ओपन होने में लगने वाला टाइम, दैट इज कॉल्ड ट्रिप टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो 11 kV का होता है, इसका जो ट्रिप टाइम होता है दोस्तों, ये होता है 1.5 से 1.5 साइकिल से 1.5 साइकिल से 1.5 साइकिल से 2 साइकिल 1.5 साइकिल से 2 साइकिल होगा। आपको मैं बता दूं ये साइकिल वर्ड आया कहां से, आपको मैं बता देता हूं। जब भी मैं आपसे कहूं कि ट्रिपिंग टाइम 1.5 से 2 साइकिल है, तो ये आप सोचते होंगे यार अभी तक तो हम टाइम को सेकंड में या मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते थे, ये साइकिल कहां से आ गया। उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर AC सिस्टम जो जनरेट और ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 50 साइकिल। आवृत्ति की परिभाषा ही होती है 1 सेकंड में किए गए साइकिल या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, अर्थात 1 सेकंड में 50 चक्र या 50 साइकिल
होगा। 1 सेकंड में किए गए साइकिलों की संख्या 50 होगी, अर्थात 50 साइकिल में 1 सेकंड लगता है, तो 1 साइकिल को हम समय में कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 साइकिल को पूरा होने में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति अवेलेबल है एसी सिस्टम में हमारे पास। तो मैं बताना चाह रहा था कि 50 साइकिल कहें या 1 सेकंड कहें, बात बराबर है, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरी होती है? 50 साइकिल। तो 1 साइकिल का वक्त बता दो जरा। 50 साइकिल में 1 सेकंड लगता है, तो 1 साइकिल में कितना वक्त लगता होगा दोस्तों? 1 साइकिल का वक्त कितना लगता होगा? जवाब है अगर 50 में 1, तो 1 साइकिल के लिए 1/50 सेकंड लगता होगा। 1/50 सेकंड भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ 0, फिर 0, 0, 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड को हम लोग मिली सेकंड में 20 मिली सेकंड बोलेंगे दोस्तों। कितना बोलेंगे? 20 मिली सेकंड। इसका मतलब 1 साइकिल जो हमारा है वो 0.02 सेकंड के बराबर है, 0.02 सेकंड के बराबर है, या इसी को हम कह सकते हैं 20 मिली सेकंड के बराबर है। किसके बराबर है? 20 मिली सेकंड के बराबर है। तो ये जो साइकिल वर्ड आया, 1 साइकिल, हम टाइम अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो 20 मिली सेकंड बोल देंगे या कह देंगे 1 साइकिल। अर्थात अगर हम मिली सेकंड नहीं बोलना चाहते हैं तो 1 साइकिल भी बोल देंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 साइकिल 20 मिली सेकंड के बराबर है। अब आप समझिए, मैंने कहा इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ट्रिप होने का मतलब ओपन होने का टाइम 1.5 साइकिल से 2 साइकिल है। 1.5 साइकिल से 2 साइकिल का मतलब अगर 1 साइकिल 20 मिली सेकंड के बराबर है, तो 1.5 साइकिल का मतलब 15 दूना 30, मतलब 30 मिली सेकंड हुआ दोस्तों, और 2 साइकिल का मतलब हो गया 40 मिली सेकंड। इसका मतलब जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमारे आपके बीच में लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन उपकेंद्र पे, उसको ओपन होने में, ट्रिप होने में 30 से लेकर के 40 मिली सेकंड आप नापेंगे, मेजर करेंगे, तो 30 से 40 मिली सेकंड इसको ट्रिप होने में लगता है। अब ट्रिपिंग टाइम एक बार फिर से रफली देख लेते हैं। 1.5 से 2 साइकिल नाप के देखा गया है। 1.5 से 2 साइकिल का मतलब होता है 30 से 40 मिली सेकंड। इसके बाद ये तो रहा ट्रिपिंग टाइम। अब बात है क्लोजिंग टाइम का। क्लोज होने में दोस्तों, क्लोज होने में लगभग 5 साइकिल से क्लोजिंग टाइम लिख लें जरा। क्लोजिंग टाइम 5 साइकिल से लेके 6 साइकिल तक लगता है। 5 साइकिल का मतलब अभी मैंने बताया है कि 1 साइकिल 20 मिली सेकंड कहिए या 1 साइकिल कहिए, बात बराबर है। तो 5 से 6 साइकिल का मतलब हो गया 100 मिली सेकंड से 120 मिली सेकंड लगेगा क्लोज होने में। क्लोजिंग टाइम कितना हो गया? 100 मिली सेकंड से 120 मिली सेकंड। ट्रिपिंग टाइम कितना हो गया? 30 मिली सेकंड से 40 मिली सेकंड। तो साइकिल वाइज बोलोगे आप, हम लोग बोलेंगे तो 1.5 साइकिल से 2 साइकिल बोला जाएगा, और अगर हम लोग क्लोजिंग टाइम साइकिल वाइज बोलना होगा तो 5 साइकिल से 6 साइकिल बोलना होगा हम लोगों को। मुझे लगता है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सर्किट ब्रेकर किसी भी परिस्थिति में ऑन ऑफ किया जा सकता है, लोड रहे न रहे, ऑन मतलब लोड ऑन लगा रहे या न लगा रहे, ऑफ लोड ऑन लोड, किसी भी परिस्थिति में सर्किट ब्रेकर के को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। इसके लिए कोई बंदिश या कोई मजबूरी या कोई कंडीशन नहीं है। जबकि उसी जगह पे आइसोलेटर होता है, तो आइसोलेटर को बेसिकली नो लोड एयर ब्रेक स्विच कहा जाता है। नो लोड एयर ब्रेक स्विच, अर्थात आइसोलेटर के कांटेक्ट तभी लगने चाहिए जब लोड 0 हो। अर्थात आइसोलेटर को क्लोज करना हो, अगर मेरी बात सुनिएगा, आइसोलेटर को क्लोज करिए चाहे आइसोलेटर को ओपन करिए, इसका ऑपरेशन सदैव नो लोड की कंडीशन में होना चाहिए। ये आप जानते भी होंगे। अभी हम लोग 2 चीज निकल के जान पाए। एक सिंपल सी बात ये थी कि ट्रिपिंग टाइम कितना लगता है? 1.5 से 2 साइकिल, 30 से 40 मिली सेकंड। क्लोजिंग टाइम होता है 5 साइकिल से 6 साइकिल, 1 साइकिल 20 मिली सेकंड के बराबर है। एक छोटी मोटी चर्चा हो गई, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मेन फोकस आ जाएंगे ड्राइंग पे, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। आप इस ड्राइंग को एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे जरा, ये डाटा आपके काम आ जाएगा। और एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, जरा वो भी सुन लीजिएगा सब लोग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वैक्यूम रहता है वो कितने प्रेशर का होता है? वैक्यूम 10⁻⁶ से 10⁻⁷ टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। मैं बता चुका हूँ दोस्तों। ये जो हमारा बाउल होता है जिसमें वैक्यूम होता है, बता दें आपको, अगर ये वैक्यूम रिलीज हो गया, वैक्यूम अगर खराब हो गया तो इसकी एक पहचान होती है। यहाँ पे पीछे से एक छोटा सा पॉइंट बना होता है। अगर किसी भी सिलेंडर का
किसी, जैसे ये आर पोल का है, ये वाई पोल का है, ये बी पोल का है, किसी भी सिलेंडर का अगर वैक्यूम रिलीज हो गया, ड्रेन हो गया, खराब हो गया, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा पॉइंट बना होता है, यहाँ पे धीरे धीरे ब्लैक ब्लैक काला काला स्पॉट पड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका वैक्यूम रिलीज हो गया है। अब ये प्रॉपर आर्क को क्वेंच नहीं कर पाएगा। और अगर इसका वैक्यूम रिलीज हो गया है, तो हमने एक आध दो लोगों से सुना, अपने साथियों से, कि यार हमारे यहाँ 11 kV का ब्रेकर लगता है, तो कभी एक फेज अचानक से गायब हो जाता है, एक फेज अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से लग जाता है। दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम इधर गोरखपुर साइड में आया था। एक जूनियर इंजीनियर फोन किए थे हमारे पास, तो उनका कहना था कि साहब आता था सप्लाई, एक फेज की सप्लाई अचानक से आती थी, बाकी 2 फेज से ठीक है, एक फेज की सप्लाई अचानक से आई और अचानक से चली गई। तो पता लगा कि जब वो जाके देखते हैं तो यहाँ पे उनका वैक्यूम ड्रेन हो गया था, तो ये सिलेंडर रिप्लेस कर दिया गया। तो ये जब सिलेंडर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो फिर से ये सही हो जाएगा। इसका मतलब हमको वैक्यूम की मॉनिटरिंग भी करते रहना है। अगर यहाँ पे ब्लैक स्पॉट पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, तो समझ लीजिए ये वैक्यूम ड्रेन हो गया है। और अगर वैक्यूम ड्रेन हो गया है तो ये ब्रेकर हो सकता है कभी चलते चलते ब्लास्ट भी कर जाए, तो इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। ब्लास्ट करेगा, आग लग जाएगी, मान लीजिए कैजुअलिटी हो जाएगी। तो बीच बीच में ये जो वैक्यूम हमने बताया है, अगर हेल्दी है तो यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं दिखाई देगा, या थोड़ा थोड़ा सफेद दिखाई देगा, लगेगा हेल्दी है। अगर ये वैक्यूम ड्रेन हो जाएगा तो ब्लैक 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 थोड़ा सा दिखाई स्पार्क दिखेगा आपको, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में यही होगा कि एक फेज की सप्लाई या 2 अगर खराब हो गया तो 2 फेज की सप्लाई आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे करके। और कभी अगर ये फट गया तो कैजुअलिटी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि प्रॉपर आप रूटीन वाइज इसके वैक्यूम का इंस्पेक्शन भी करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल चीजों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम है। कभी अगर आपका 11 kV का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम आ जाएगी, या क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा फंडामेंटली सीख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, एकदम सिंपल सी। पूरे अपने पावर सिस्टम में एक बात बड़ी कॉमन है। पावर सिस्टम में जो भी सर्किट ब्रेकर के पास या रिले पैनल पर या कंट्रोल पैनल पे डीसी की सप्लाई जाती है, वहां पे पॉजिटिव के लिए वायर जो इस्तेमाल होगा, उस वायर में फेर्यूल लगा होता है। फेर्यूल देखे होंगे ज्यादातर पीले कलर का या लाल कलर का, नार्मली जो है पीले कलर का फेर्यूल होता है, नंबरिंग पड़ी होती है उस पे ABCD या 1 2 3 या अल्फाबेट ऐसे करके। तो जब भी पूरे पावर सिस्टम में कोई सर्किट ब्रेकर पे या किसी रिले पैनल पे या कंट्रोल पैनल पे पॉजिटिव या नेगेटिव की वायरिंग होती है, तो जो वायरिंग करने वाला मैन्युफैक्चरर है, जो पैनल डिजाइन करके भेजा है, वो स्टैंडर्डाइज है कि पॉजिटिव के लिए J1 लगाएगा और नेगेटिव के लिए J2 लगाएगा। ऑड नंबर J1 J3 और J2 के लिए J2 J4। इसका मतलब J1 J3 जो है नॉर्मल परिस्थिति में ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव के लिए J2 J4 फेरुल पड़ा होता है। तो एक दिमाग में पहले बैठा लीजिए, जब भी किसी पैनल पे जाइए, अगर आपको डीसी चेक करनी हो कि डीसी किस बिंदु पे आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं याद है, तो इतना समझ लीजिएगा कि J1 जो है वो पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है और J2 नेगेटिव सप्लाई के लिए होता है। अब आ जाइए यहाँ, आप यहाँ आ जाइए। जैसे आप इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे X2 बड़ा है, X2। ये X2 एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक। जैसे आप कभी चले जाइए तो पैनल में घुस जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे X2 लिखा होगा, फिर यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो ये जो बना हुआ है ये बताता है कि मैं X2 ब्लॉक में 1 नंबर 2 नंबर दोनों को लूप किया होगा, अर्थात 1 नंबर 2 नंबर लूप करके शॉर्ट करके पॉजिटिव दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर पे भी पॉजिटिव है, 2 नंबर पे भी पॉजिटिव है। तो X2 एक ब्लॉक को व्यक्त करता है और 1 और 2 उसके टर्मिनल ब्लॉक को व्यक्त करता है, टीबी को व्यक्त करता है। जैसे 1 नंबर टीबी, 2 नंबर टीबी, X2 इज द टर्मिनल ब्लॉक, सब X2 इज द ब्लॉक। ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसकी टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स। तो X2 के 1 2 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई है, और नीचे यहाँ देखिए हमने बनाया है, शायद आपको दिख रहा होगा, X2 के 3 4 पे J2 लगा रखा है इन्होंने। X2 3 4 X2 ब्लॉक का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए सपोज दैट, सुनिएगा, सपोज दैट ये X2 ये ब्लॉक है, इस पे 1 नंबर पड़ा है, इस पे 2 नंबर पड़ा है। तो हम क्या किए कि 1 और 2 को लूप कर दिए और 1 नंबर से
एक नंबर पर ले गए, पॉजिटिव सप्लाई दे दिए। अब वही पॉजिटिव सप्लाई यहाँ लिखा ना x2 का 1 2 इस पे क्या पड़ा होगा फेरुल J1। अब आप एक नंबर पे भी पॉजिटिव पाएंगे, 2 नंबर पे भी पॉजिटिव पाएंगे, क्योंकि आपने लूप कर दिया है। इसी तरीके से इसी टर्मिनल ब्लॉक के 3 नंबर और 4 नंबर के लूपिंग करके अपने डीसी सोर्स का निगेटिव ला करके 3 पे जोड़ दीजिएगा, तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों पे निगेटिव हो जाएगा, और 1 नंबर 2 नंबर पे तो दोनों पॉजिटिव ही है। इस पे फेरुल पड़ा होगा J2। आपको मैं बता दूं कि आपके 11 kV पे जो भी बैटरी सर्किट ब्रेकर है उसको ऑपरेट करवाने के लिए 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए। 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए। 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए। अब ये 24 वोल्ट कहां से आएगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सब स्टेशन पे जाइएगा तो आप देखेंगे कि 24 वोल्ट 24 वोल्ट कहां से आएगा। 24 वोल्ट के लिए लेड एक्यूमुलेटर सीसा संचायक सेल, या तो आप हर एक सेल को ऑन एवरेज 2 वोल्ट मानते हुए 12 सेल को सीरीज में लगा हुआ पाएंगे। 11 kV के आप उपकेंद्र पे चले जाइए तो वहां पे आपके पास ये 24 वोल्ट की डीसी कहां से आएगी, उसके पास 2 जरिया है। ज्यादातर आप देखते होंगे कि सीसा संचायक सेल या लेड एक्यूमुलेटर के 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते टोटल 12 नंबर ऑफ सेल लगे होंगे, और ये 12 नंबर ऑफ सेल सीरीज में बनाए जाते हैं। जैसे इसका ऋण इसके धन से, इसका ऋण इसके धन से, इसका ऋण इसके धन से, लास्ट में एक निगेटिव बनेगा और लास्ट में एक पॉजिटिव बनेगा। अर्थात ये 12 सेल मिला करके जो बैटरी बैंक बना, एक सेल का औसतन वोल्टेज 2 वोल्टेज माना जाता है। हालांकि किसी सेल का 2.1 या 2.2 या 2.3 भी मिलेगा, लेकिन ऑन एवरेज एक सेल का 2 वोल्ट मानते हुए 12 सेल का 12 दूना 24 वोल्ट की डीसी हम ले लेते हैं। तो एक तो जरिया ये हो गया कि हमारे पास 12 सेल लगे हुए हैं, सीसा संचायक सेल जो आप जानते होंगे इसको, और ये एक जगह अलग सा किनारे कहीं लकड़ी का ब्लॉक बना करके वहीं पे सीरीज बना करके 12 दूना 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई ले आते हैं। जो डीसी सप्लाई होगी उसमें प्लस होगा माइनस होगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो आप अपने उस बैटरी, अच्छा ये डीसी सप्लाई अगर 12 सेल से नहीं होगा तो एक व्यवस्था और की जा सकती है। हो सकता है किसी बिजली घर पे ये भी मिल जाए आपको। हमारे पास एसी सिस्टम है 230 वोल्ट का, हम एक रेक्टिफायर लगा लेंगे। रेक्टिफायर लगा करके हम उस 230 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे उपकेंद्रों पे हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस पे हमने देखा कि सेल लगा रहता है, कहीं कहीं पे हमने देखा रेक्टिफायर भी लगा रहता है। तो अब आप 24 वोल्ट की डीसी प्राप्त करने का छोटा मोटा जो जरिया हमने बताया वो आपने देख लिया। अब आप X2 नामक ब्लॉक के 1 2 की वायरिंग आपने किया होगा। 1 2 शॉर्ट है, एक यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई ले आए, J1 फेरुल पड़ा होगा, पॉजिटिव सप्लाई ले आए, नेगेटिव सप्लाई ले आए। ये 24 वोल्ट यहाँ तक रहेगा, 24 वोल्ट यहाँ तक उपलब्ध रहेगा। ये एक डीसी की एमसीबी लगी होगी। एमसीबी का मतलब है कि अगर हम एमसीबी ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी आगे बढ़ेगी, और एमसीबी अगर ऑफ रहेगी तो डीसी यहाँ तक तो रहेगा लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। सुन लीजिए अच्छी तरीके से। अब आप डीसी दे चुके हैं 24 वोल्ट, एमसीबी चलिए ऑन कर दीजिए। हर आदमी एमसीबी जान रहा होगा, एमसीबी को ऑन कर दीजिए। एमसीबी ऑन करने के बाद यहाँ पे सप्लाई हमारी पॉजिटिव पहुंच गई। अब ये पूरा का पूरा जितना भी आपको ये सिस्टम दिख रहा है ये सब पे पॉजिटिव आ गया, सब पे पॉजिटिव आ गया। ध्यान दीजिएगा, सब पे पॉजिटिव आ गया। अच्छा ये ऊपर अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए सुनिएगा जरा। जैसे देखिए एक काम करिए, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आके खड़ी है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे 1 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई आया है। ये 43 LR 43 LR को लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच के नाम से जाना जाता है। LR, L मतलब लोकल, R मतलब रिमोट। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये है लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच, लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच, लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच है ये। मतलब आप इससे देखिए लोकल में करने का मतलब होता है कि सारा ऑपरेशन आप ब्रेकर के पास कर रहे हैं, ब्रेकर के पास। रिमोट में करने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे समझो जैसे कोई सर्किट ब्रेकर मान लीजिए दूर लगा हो कहीं पे,
दूर, और हम कहीं दूरस्थ प्लेस पे कंट्रोल रूम में बैठ करके वहां से उस दूर रखे हुए ब्रेकर को ऑन करना चाह रहे हो, ऑफ करना चाह रहे हो, तो इस ऑपरेशन को कहते हैं रिमोट ऑपरेशन। अगर हम ब्रेकर के पास चले गए और वहां से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है लोकल ऑपरेशन। तो ये सिलेक्टर स्विच है 43LR, लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ अवेलेबल है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ गई, आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ भी आ गई, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ गई, और यही पॉजिटिव सप्लाई यहाँ भी अवेलेबल है, देख रहे हैं वो लूप करके जा रही है, तो ये भी पूरी बस जो है वो पॉजिटिव सप्लाई वाला ही हो गया। इसके बाद ये नीचे आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा हमने निगेटिव एक्सटेंड कर दिया है, निगेटिव एक्सटेंड कर दिया है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मान लीजिए आपको ब्रेकर के पास जा करके ऑन ऑफ करना है, मतलब क्लोज करना है, ट्रिप करना है। आप गए, यहाँ सिलेक्टर स्विच लगा है, सिलेक्टर स्विच पे लिखा रहता है लोकल इधर, रिमोट इधर, सिलेक्टर स्विच है। आपने सिलेक्टर स्विच को घुमाया और घुमाने के बाद आपने सिलेक्टर स्विच को लोकल पे कर दिया। लोकल पे जब आप सिलेक्टर स्विच करेंगे ना, लोकल पे जब आप सिलेक्टर स्विच करेंगे, उस केस में ये पॉजिटिव सप्लाई, ये जो कॉन्टैक्ट, ये जो स्विच वाला पार्ट है, ये स्विच वाला जो पार्ट है, जैसे ही आप ब्रेकर को लोकल में करिएगा, लोकल में करते ही ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पॉजिटिव वाली सप्लाई है, वो A1 बिंदु पे पहुंच जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ब्रेकर को लोकल में सेलेक्ट करेंगे सिलेक्टर स्विच से, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी A1 पे। अब जैसे ही A1 पे पॉजिटिव सप्लाई पहुंच गई, वो पॉजिटिव सप्लाई आप देख रहे होंगे इस ड्राइंग में, ये ड्राइंग एक्चुअल LNT की ड्राइंग है, ये पॉजिटिव सप्लाई K1 पे पहुंच गई, K1 पे अर्थात सुनिएगा, K1 पे पॉजिटिव सप्लाई पहुंच गई। ये TNC स्विच है, ट्रिप नॉर्मल क्लोज, TNC ट्रिप नॉर्मल क्लोज। अब आप यहां से अगर ब्रेकर को क्लोज करना चाहते हो, ब्रेकर को क्लोज करना चाहते हो, तो ये जो TNC स्विच है, जैसे जो TNC स्विच होती है, उसमें क्या है कि इधर ट्रिप है, इधर क्लोज है, बीच में नॉर्मल है। अब आप इस स्विच को क्लोज के डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्लोज के डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब आप मेरी बात समझिएगा, ये है क्लोजिंग कॉइल, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोजिंग कॉइल है। क्लोजिंग कॉइल में आप ध्यान देंगे तो ये निगेटिव सिरा है, यहाँ पे निगेटिव सप्लाई हमने दे के रखा है परमानेंटली। ये निगेटिव सप्लाई क्लोजिंग कॉइल से होता हुआ ये निगेटिव यहाँ पहुंचा, क्लोजिंग कॉइल से होता हुआ ये निगेटिव ऐसे ऐसे पहुंचता हुआ फ्यूचर इंटरलॉक है। अगर आप आइसोलेटर के साथ इसका कोई इंटरलॉक देना चाहते हैं तो दीजिए, और नहीं देना चाहते तो इसको शॉर्ट कर दीजिए। मैं ये भी बता दूं आपको, ये इंटरलॉक हर जगह होता है, चाहे 11 kV का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, चाहे 33 का कोई ब्रेकर हो, चाहे 132 का हो, इंटरलॉक हर जगह है। अगर हम आइसोलेटर के साथ कोई इंटरलॉक रखना चाहते हैं तो रखेंगे, नहीं रखना चाहते तो इसको शॉर्ट कर देंगे। अब आप समझिए, अगर हम क्लोजिंग कॉइल को निगेटिव सप्लाई देंगे तो ये निगेटिव सप्लाई धीरे धीरे करके ऐसे करके ये शिफ्ट होते होते ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक निगेटिव सप्लाई अवेलेबल रहेगी। ये निगेटिव सप्लाई अवेलेबल रहेगी, जैसे ही हम क्लोजिंग की तरफ कमांड देंगे, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लोज कमांड देंगे, ये केबल पे रखा हुआ पॉजिटिव सीधा सीधा इसको जाएगा, और जैसे ही वो पॉजिटिव कमांड जाएगा, क्लोजिंग कॉइल में निगेटिव तो ऑलरेडी दे के रखे थे, जैसे ही पॉजिटिव हमारे यहाँ से क्लोजिंग कमांड देने से जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई इसको पहुंची, ये क्लोजिंग कॉइल हमारी तुरंत क्लोजिंग कॉइल हमारी ब्रेकर को क्लोज करवा दिया, ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड दे दिया और ब्रेकर हमारा क्लोज हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस छोटी सी बात में एक बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप सपोज दैट आए ब्रेकर को लोकल में किए, मैं क्या बता रहा हूँ, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से उतर करके 1 नंबर पे आई, 1 नंबर पे जैसे ही आपने लोकल में ब्रेकर किया, पॉजिटिव सप्लाई आ गई A1 से, A1 पे आ गई, वही पॉजिटिव सप्लाई K1 पे आ गई। जैसे ही आपने TNC स्विच से क्लोजिंग कमांड दिया, ये पॉजिटिव एक्सटेंड हो गई, और इस क्लोजिंग कॉइल को निगेटिव पहले से यहाँ परमानेंटली दे के रखे हैं। जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, क्लोजिंग कॉइल पिकअप हो जाएगी, ब्रेकर मेरा क्लोज हो जाएगा। अब आप समझिए, आप इसी बीच में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप गए, सपोज दैट आप गए लोकल में सेलेक्टर स्विच कर दिए, ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड आपने दिया, ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? अगर आप गए ब्रेकर को लोकल में सेलेक्ट किए, लोकल में सेलेक्ट करने के बाद क्लोजिंग कमांड दिए, और आपका ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड नहीं मिल पा रहा या ब्रेकर क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या चेक करेंगे? नंबर 1, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जान लीजिए, इसमें कंफ्यूजन है काफी लोगों को। सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्लोज करने में
स्प्रिंग का रोल रहता है, स्प्रिंग का योगदान होता है या रोल रहता है, योगदान होता है। और उस स्प्रिंग को चार्ज कौन करता है, कौन चार्ज करता है स्प्रिंग को? यूनिवर्सल मोटर। कौन चार्ज करता है? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ये एसी से भी चल सकता है, डीसी से भी चल सकता है, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। उस स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ेगा। स्प्रिंग खींची रहेगी, जैसे ही क्लोजिंग कमांड मिलेगा वो स्प्रिंग अपनी एनर्जी रिलीज करेगी और जोर की आवाज के साथ आपके फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट खट से लग जाएंगे। लेकिन उस क्लोज करने में, सर्किट ब्रेकर को फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट को लगाने में स्प्रिंग का रोल होता है, लेकिन ट्रिप करने में स्प्रिंग का कोई रोल नहीं होता। ब्रेकर को ओपन करना है तो स्प्रिंग का कोई रोल नहीं है, ब्रेकर को क्लोज करना है तो स्प्रिंग पिक्चर में आएगी। इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी ब्रेकर को क्लोज करना होगा हमारी स्प्रिंग चार्ज मुद्रा में होनी चाहिए, चार्ज कंडीशन में होनी चाहिए। और उसको चार्ज करने के लिए स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होगी, सॉरी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होगी, वो स्प्रिंग को खींच करके चार्ज कर देगी। वो मोटर यूनिवर्सल मोटर होगी। ध्यान दीजिएगा, ब्रेकर को क्लोज करने के लिए स्प्रिंग का चार्ज होना अनिवार्य है। स्प्रिंग का जरूरत क्लोजिंग में पड़ता है, ट्रिपिंग में नहीं पड़ता है। इसलिए अगर स्प्रिंग डिस्चार्ज मुद्रा में है तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। भले से ये क्लोजिंग कॉइल पिकअप होगी, भले से ये क्लोजिंग कॉइल पिकअप होगी, लेकिन अगर स्प्रिंग खिंचाव में नहीं है, चार्ज नहीं है, तो वो ब्रेकर को फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट को लगा नहीं सकती, ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन है, काफी लोगों को जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता दूं, क्लोज करने के लिए स्प्रिंग का रोल रहता है, ट्रिपिंग में स्प्रिंग का कोई रोल नहीं रहता। मैं ये पूछ रहा था कि आप आए, लोकल में सेलेक्ट किए, ये पॉजिटिव सप्लाई यहां पहुंची, जैसे ही लोकल सेलेक्ट करेंगे A1 फेरूल, ये सारे टर्मिनल तुम्हारी ड्राइंग में होंगे, ड्राइंग लेके बैठिएगा, मिला लीजिएगा। A1 पे पॉजिटिव पहुंचा, A1 पे पॉजिटिव पहुंचा तो K1 पे पहुंचा। TNC स्विच ट्रिप नॉर्मल क्लोज को व्यक्त करता है, ये स्विच होता है। हमने क्लोजिंग कमांड दिया, ये पॉजिटिव हमारी एक्सटेंड होकर के आगे बढ़ी, सीधा पहुंची क्लोजिंग कॉइल को, क्लोजिंग कॉइल को मिला, लेकिन फिर भी मेरा ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? पहली वजह, कहीं ऐसा तो नहीं, जाके देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग चार्ज नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्प्रिंग डिस्चार्ज है। अगर डिस्चार्ज है तो चार्ज करिए, चार्ज किए, लगाए ब्रेकर, लोकल में करके क्लोज किए, क्लोज हो गया, प्रॉब्लम खत्म। दूसरी बात, अगर स्प्रिंग भी चार्ज है फिर भी क्लोजिंग कमांड दे रहे हैं, क्लोजिंग कमांड दे रहे हैं, ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, क्या पता ये MCB ट्रिप कर गई, ये MCB ऑफ हो गई हो। अगर ये दोस्तों ये MCB ऑफ हो जाएगी ना, तो ये पॉजिटिव सप्लाई आगे है ही नहीं, ये नेगेटिव सप्लाई, अगर MCB गिरी हुई है, ऑफ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई आगे जाएगा ही नहीं। तो जब पॉजिटिव सप्लाई है ही नहीं, नेगेटिव सप्लाई है ही नहीं, तो आप कमांड देते रहिए, क्लोजिंग कॉइल पिकअप ही नहीं होगी। दूसरा रीजन क्या हो गया दोस्तों? कहीं ऐसा तो नहीं MCB गिरा हो। पहला रीजन क्या बताया था? स्प्रिंग डिस्चार्ज तो नहीं है, डिस्चार्ज है तो चार्ज करिए, लग गया तो प्रॉब्लम ट्रेस आउट। अगर स्प्रिंग चार्ज किए फिर भी क्लोजिंग कमांड दिए, ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, क्या देखने आएंगे? कहीं डीसी वाली MCB तो नहीं गिर गई है, डीसी वाली MCB तो नहीं गिर गई है, गिर जाएगी तो आगे डीसी नहीं जाएगी नहीं, लेकिन ठीक है, डीसी वाली MCB हमको गिरी नहीं मिली, स्प्रिंग भी चार्ज है, MCB भी ऑन है, फिर भी हम ब्रेकर को लगा रहे हैं तो ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है लोकल में करके। तो हम चले आए यहाँ, जो मेरा 24 वोल्ट का बैटरी से सोर्स आ रहा था, कहीं वो तार तो नहीं कट गया, कहीं से कहीं वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है। इसके अलावा दोस्तों ब्रेकर को क्लोज होने में कहीं शिकायत नहीं आएगी। आप डीसी चेक कर लीजिए, यहाँ X2 के 1-2 पे पॉजिटिव और X2 के 3-4 पे नेगेटिव 24 वोल्ट आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, यस आ रही है। MCB ऑफ तो नहीं है, नहीं MCB भी ऑफ है, स्प्रिंग चार्ज है। डेफिनेटली दोस्तों आपका ये ब्रेकर लोकल में आप लगाओगे, ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगर इसी ब्रेकर को रिमोट में लगाना है, रिमोट का मतलब ब्रेकर कहीं और बैठा है और हम कंट्रोल रूम में ड्यूटी करते हुए ऑपरेटर या SSO से करते हैं, जरा रिमोट से लगाओ। रिमोट से लगाना है दोस्तों, सबसे पहला काम चले आएंगे 43 LR के पास, 43 LR के पास आएंगे और अब की बार हम सिलेक्टर स्विच को रिमोट पे सेलेक्ट करेंगे। रिमोट पे जब हम सिलेक्टर स्विच को रिमोट पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तब यहां से ये सिलेक्टर स्विच का, जैसे ही आप रिमोट पे सिलेक्टर स्विच करेंगे ना, अब ये जो डीसी सप्लाई है ना, यहाँ की ये जो डीसी सप्लाई पॉजिटिव है, अब ये इसके थ्रू इससे कांटेक्ट बनाएगा, अब ये छोड़ देगा, ये अब यहां से ये ओपन हो जाएगा, मतलब लोकल से डीसी गायब और रिमोट करने के बाद ये पॉजिटिव सप्लाई यहां से उतर आई A2 पे। अब A1 पर नहीं मिलेगी डीसी,
आपने इस ब्रेकर के सिलेक्टर स्विच को 43 LR को रिमोट में कर दिया। रिमोट में करते ही दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई अब A1 पे गायब, अब आ गया A2 पे, A2 पे गायब हो गया। अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये रिमोट क्लोज हमने लिखा है, ऐसे ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में रिमोट क्लोज। भाई ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, आप घबराइए नहीं। X2 के 10 नंबर पे क्या होगा, इधर देखिए निगेटिव दिए हैं, ये निगेटिव चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। क्लोजिंग कॉइल की निगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव कहाँ पे है, A2 पे है। पॉजिटिव कहाँ पे है, A2 पे है। A2 कहिए या टर्मिनल खोजने जाइएगा तो X2 के 9 नंबर पे खोजिएगा कि X2 के 9 नंबर पे पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बात आप समझ लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने का तरीका यही है। अगर पॉजिटिव चेक करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर को सोर्स के नेगेटिव पर रखिए। अब देखिए अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो 24 वोल्ट पूरा दिखाएगा, नहीं आ रहा है तो 0 दिखाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ गई है, क्लोजिंग कॉइल की नेगेटिव। अब यहाँ से ये पाथ ब्रेक हो गया, A1 पे पॉजिटिव गायब हो गया। A1 पे पॉजिटिव तब आता जब ब्रेकर लोकल में होता। ब्रेकर रिमोट में सेलेक्ट करेंगे तो ये पाथ इधर से बनेगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब ये ओपन हो गया, ओपन हो गया, ये यहाँ से ओपन हो गया। A1 की पॉजिटिव गायब हो गई, A1 की पॉजिटिव गायब हो गई। अब ये पॉजिटिव आ गया A2 पे, A2 पे पॉजिटिव बैठा है और क्लोजिंग कॉइल की नेगेटिव यहाँ बैठी है। अब यहीं एक पुश बटन लगा दीजिए, ये देखिए यहीं पे एक पुश बटन लगा दीजिए। इसी पुश बटन को जैसे ही आप ऑन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये पॉजिटिव यहाँ मिलेगी और ये पॉजिटिव सीधा चला जाएगा क्लोजिंग कॉइल को। क्लोजिंग कॉइल को जाने के बाद क्लोजिंग कॉइल को जाने के बाद क्लोजिंग कॉइल को जाने के बाद ब्रेकर आपका क्लोज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डीसी भी रहती है, एमसीबी भी ऑन रहता है, स्प्रिंग भी चार्ज होता है, फिर भी ब्रेकर मेरा क्लोज नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम में अगर ब्रेकर क्लोज, इतनी चीज होने के बावजूद भी ब्रेकर न लोकल से लग रहा है, न रिमोट से लग रहा है, न लोकल से लग रहा है, न रिमोट से लग रहा है, तो अब आप क्या चेक करेंगे अगली बात सुनिए। 94 एंटी पंपिंग है, एंटी पंपिंग रिले है। क्या होता है एंटी पंपिंग में बताऊंगा। 94 एंटी पंपिंग रिले है, कहीं ये एंटी पंपिंग रिले तो नहीं ऑपरेट हो गई है। अगर ये रिले ऑपरेट होगी, ये नॉर्मली क्लोज का सिंबल है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है दोस्तों। अगर ये रिले ऑपरेट हो जाएगी ना तो ये नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही ये नॉर्मली ओपन होगा ना, अब आपकी निगेटिव यहीं जाके रुक जाएगी, ये निगेटिव यहीं रुक जाएगी, ये निगेटिव आगे बढ़ ही नहीं करेगी। और जब निगेटिव आगे बढ़ेगी नहीं तो आप पॉजिटिव देते देते थक जाएंगे, ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। इसका मतलब अगर डीसी सही है, एमसीबी सही है, स्प्रिंग चार्ज है, तो एक और वजह हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं एंटी पंपिंग रिले ऑपरेट कर गई हो। 94 एंटी पंपिंग रिले, अगर एंटी पंपिंग रिले ऑपरेट कर जाएगी, कैसे पता करेंगे ऑपरेट कर गई है। ये कांटेक्ट जिस पे यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है देख लीजिएगा, U6B लिखा है, U6B एक फेरूल है, K7 एक फेरूल है। देखेंगे क्या ये कांटेक्ट ओपन हो गया, कैसे पता चलेगा। पता इसे चलेगा, आप पॉजिटिव पे रख लीजिए मल्टीमीटर, नेगेटिव चेक करते जाइए। नेगेटिव अगर U6B पे है और अगर K7 पे नेगेटिव उड़ गई, गायब हो गई, इसका मतलब ये कांटेक्ट जो नॉर्मली क्लोज होना चाहिए था, ये नॉर्मली ओपन हो गया है। अब ये नेगेटिव यहाँ नहीं जाएगी, तो आप देते रहिए, पॉजिटिव देवे करेंगे, आगे बढ़ नहीं करेगी क्योंकि ये कांटेक्ट ओपन हो गया है। इसका मतलब एक अगला वजह हो सकता है एंटी पंपिंग रिले तो नहीं ऑपरेट कर गई है। अगर एंटी पंपिंग रिले ऑपरेट हो गई दोस्तों, तब भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। अगर ये नहीं ऑपरेट हुआ है, ये क्लोज है मान लीजिए, तो एक आखिरी बात 52B, ये 52B मैकेनिकल स्विच से आता है। ये मैकेनिकल ऑक्सिलरी कांटेक्ट, मैकेनिकल स्विच 52B सुनिएगा। ये 52B जो है, 52B और 52A सारे ब्रेकरों में होता है। 11KB 33 400 तक आप 765 तक चले जाइए। 52A 52B ये मैकेनिकल स्विच से ऑपरेट होने वाला NONC कांटेक्ट है। मैकेनिकल स्विच से ऑपरेट होने वाला, स्विच से ऑपरेट होने वाला NONC स्विच है। जैसे 52A 52B क्या है, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली कंडीशन किसको कहते हैं, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मल कंडीशन ब्रेकर की होती है ऑफ कंडीशन। सुन लीजिए, नॉर्मल कंडीशन में जब ब्रेकर हमारा ओपन है, आप उसको क्लोज करने आइएगा तो ये कांटेक्ट 52B का मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। एक्चुअली ये स्विच होती है, एक बड़ी सी स्विच होती है। 52B उसका एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट होता है। जब ब्रेकर खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तो ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट लगा रहना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कार्बनाइज हो जाता है कांटेक्ट उसका, तो लोग कहते हैं यार कहीं ऐसा होता है कि कार्बनाइज हो गया या स्विच प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो ये जो मैकेनिकल ऑक्सिलरी कांटेक्ट 52B है, ये दोस्तों ओपन हो गया। अब सारी चीजें सही है, लेकिन ये मैकेनिकल कांटेक्ट 52B 52A कैसे पता करेंगे कि ये ओपन है कि क्लोज है। पॉजिटिव पे मल्टीमीटर रखे, नेगेटिव यहाँ पे आया, यस आया, यहाँ आया, U6C पे आया नेगेटिव, हाँ आया। U6C पे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन U6B पे नेगेटिव नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ओपन हो गया दोस्तों।
अगर ये ओपन हो गया तो आप दीजिए कमांड, चाहे लोकल में दीजिए चाहे रिमोट में दीजिए, ये कमांड पॉजिटिव आगे बढ़ेगा नहीं तो ब्रेकर क्लोज नहीं हो सकता। इसका मतलब एक लास्ट चीज क्या देखेंगे, मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 52B का कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली क्लोज, नॉर्मल क्लोज मतलब नॉर्मल क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन मतलब ब्रेकर हमारा ऑफ मुद्रा में जब है उस समय नॉर्मल कंडीशन कही जाएगी। जब ब्रेकर ऑफ है तो ब्रेकर हमारा नॉर्मल मुद्रा में कहा जाएगा, और उस नॉर्मल मुद्रा में ये कॉन्टैक्ट मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 52B दोस्तों लगा होना चाहिए। अगर ये लगा रहेगा तो आपका नेगेटिव थ्रू होगा, आप लोकल में लगाएंगे तो भी लगेगा, रिमोट में लगाएंगे तो भी लगेगा। इसका मतलब अगर आपका ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या क्या चेक करेंगे, लिस्टिंग क्या क्या चेक करेंगे। पहला चीज कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग डिस्चार्ज है, पहला चार्ज कर लीजिए, हो गया तो हो गया, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए स्प्रिंग डिस्चार्ज है तब भी नहीं हो रहा, देखेंगे क्या एमसीबी तो नहीं गिरा हुआ है, नहीं भैया एमसीबी भी ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या ट्रेस करेंगे, X2 और X3 पे, यहाँ पे J1 J2 पे, J1 J2 पे, यहाँ पे J1 J2 पे 24 वोल्ट डीसी है कि नहीं है, डीसी पता लगा, हाँ डीसी है। अगर इतना सारा चीजें हैं तब भी ये ब्रेकर नहीं क्लोज हो रहा है तो दो दिक्कत हो सकती है। एंटी पंपिंग रिले ऑपरेट कर जाएगी दोस्तों, 94 ये मैंने बताया आपको, ओपन हो जाएगा तो नहीं क्लोज होगा। अगर एंटी पंपिंग भी सही है तो ये मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अगर खुल गया है, नॉर्मली रस्ट लग जाता है, कभी कभी वायर छूट जाता है बारिश और इसके दिनों में, तो लोग कहते हैं ओवरहालिंग करा लो, मेंटेनेंस करा लो, उस पर सीआरसी मार दो, तो ये कॉन्टैक्ट लगा होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन ऑफ द ब्रेकर का मतलब होता है ऑफ कंडीशन ऑफ द ब्रेकर, ब्रेकर ऑफ रहेगा, ये लगा होना चाहिए, एंटी पंपिंग लगा होना चाहिए, बिल्कुल ब्रेकर क्लोज होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक नॉर्मली इस समस्या पे पहुंच पाए कि अगर हमारे ब्रेकर में क्लोज हम नहीं हो, ब्रेकर मेरा क्लोज नहीं हो पा रहा है तो हम क्या क्या सोच सकते हैं, किन किन चीजों को हम चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। चलिए ब्रेकर क्लोज हो गया, अब आ जाएंगे ट्रिपिंग कॉइल पे। अब ब्रेकर को ट्रिप करना है, सुनिएगा, ये 52A ध्यान दीजिएगा, ये 52A ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जब ब्रेकर ऑफ रहेगा, ब्रेकर खुला रहेगा, तब ये खुला रहेगा। ये सारे स्टेटस ब्रेकर के ऑफ मुद्रा में बनाए गए हैं। जब ब्रेकर ऑफ रहेगा तो ये खुला रहेगा, लेकिन अभी तो आपने ब्रेकर लगा लिया ना, लगेगा ब्रेकर तभी तो ब्रेकर ट्रिप होगा। जैसे ही ब्रेकर ऑन हुआ ये मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लग जाएगा, क्योंकि ये ओपन तब तक रहेगा जब तक ब्रेकर ऑफ है। ब्रेकर लग गया तो ये मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज पोजीशन में आ जाएगा। नाम है 52A। अब ये लग गया, ये ट्रिपिंग कॉइल है। ट्रिपिंग कॉइल को आप देख रहे होंगे, इसकी नेगेटिव और क्लोजिंग कॉइल की नेगेटिव कॉमन कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिपिंग कॉइल को यहाँ पे ये इससे जोड़ दिया गया है नेगेटिव से, तो ट्रिपिंग कॉइल की नेगेटिव यहाँ आई, ये नेगेटिव यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर लोकल में आप कर दिए हैं ब्रेकर को, लोकल में सेलेक्टर स्विच लगा दिए हैं, तो ये पॉजिटिव सप्लाई दोस्तों यहाँ A तक अवेलेबल रहेगा, A तक उपलब्ध रहेगा। ये टीएनसी स्विच ट्रिप नॉर्मल क्लोज, जैसे ही ट्रिपिंग कमांड दीजिएगा, लोकल में करिएगा तो A पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ A पे पॉजिटिव है ही है। जैसे ही लोकल में करके आप ट्रिपिंग कमांड देंगे, नेगेटिव मेरी पूरी थ्रू थी, स्प्रिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, ट्रिपिंग में स्प्रिंग का कौन रोल नहीं होता, हमेशा दिमाग पे बैठा लीजिए। यहाँ पे पॉजिटिव A तक अवेलेबल है, जैसे ही हमने ट्रिपिंग कमांड दिया पॉजिटिव आगे एक्सटेंड हुई, पॉजिटिव एक्सटेंड होते ही ब्रेकर मेरा ट्रिप हो गया। रिमोट में करेंगे तो क्या होगा ये सुन लीजिए। अगर आपने सेलेक्टर स्विच रिमोट में कर दिया है, तो यहाँ पे ये ओपन है, ये नेगेटिव सप्लाई हमारी X2 के 12-13 पे पहुंच गई नेगेटिव सप्लाई। कौन सी नेगेटिव सप्लाई? ट्रिपिंग कॉइल की नेगेटिव। अगर मैंने रिमोट में सेलेक्ट कर दिया है, तो पॉजिटिव मेरा यहाँ बरकरार है, रिमोट ट्रिप यहाँ लिखा है, ये नेगेटिव जैसे ही ब्रेकर रिमोट में सेलेक्ट होगा, अब ये नेगेटिव यहाँ से जाकर के यहाँ पे थ्रू हो जाएगी, नेगेटिव यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है। रिमोट एंड पे आप सपोज पुश बटन लगा के बैठे हैं, जैसे ही आप उस बटन को ऑन करेंगे ये पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, रिमोट एंड से आप पॉजिटिव कमांड दे देंगे, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब आपका ब्रेकर अगर ट्रिप नहीं हो रहा है, न लोकल में न रिमोट में, अगर ट्रिप नहीं हो रहा है तो का चेक करिएगा, केवल दो चीज। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बरकरार है 24 वोल्ट की नहीं? हाँ है। अगर 24 वोल्ट यहाँ बरकरार है तब भी ब्रेकर न लोकल में लग रहा है, न रिमोट में, न लोकल में ट्रिप हो रहा है, न रिमोट में ट्रिप हो रहा है। इसकी एक कई वजह हो सकती है, मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 52A।
जब ब्रेकर क्लोज है तो इसको लगे होना चाहिए, कभी कभी कार्बनाइज हो गया, तार छोड़ दिया, किसी भी दिक्कत से हो सकता है, कांटेक्ट प्रॉपर नहीं लग पाया, ये ओपन हो गया। अगर ये ओपन हो गया, अगर ये 52 ओपन हो गया तो इसकी निगेटिव कॉइल के आगे बढ़ नहीं करेगी, और अगर निगेटिव आगे नहीं बढ़ेगी तो चाहे आप लोकल में कमांड दीजिए ट्रिपिंग का, नहीं खुलेगा ब्रेकर, चाहे रिमोट में कमांड दीजिए, नहीं खुलेगा ब्रेकर। इसका मतलब अगर तुम्हारा ब्रेकर, अगर हमारा ब्रेकर सपोज दैट लोकल, या अगर हम लोग का ब्रेकर सपोज लोकल या रिमोट किसी में भी नहीं ट्रिप हो रहा है सपोज दैट, तो उसके लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, केवल एक काम, ये जो हमारा 52A है, ये हमारा जो 52A है, इस 52A को हम चेक करेंगे। इस 52A को हम लोग चेक किया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज होना चाहिए था, ये इस समय हमारा ब्रेकर लगा हुआ है तो ये क्लोज होना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ओपन हो गया है। अगर ओपन हो गया है, कभी कभी कांटेक्ट खराब हो जाता है तो दूसरा कांटेक्ट ले लीजिए, नहीं खराब हुआ है, कार्बनाइज हो गया तो CRC मार दीजिए। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब अगर ये 11 kV का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, न लोकल से न रिमोट से, तो केवल एक चीज रास्ते में आई, ये कांटेक्ट कहीं ओपन तो नहीं हो गया। अगर ओपन हो गया तो न लोकल से ट्रिप करेगा न रिमोट से, केवल एक कांटेक्ट चेक करिए डायरेक्ट। अब आ जाइए यहाँ, चूंकि रिमोट से ट्रिप करने के अलावा हमको प्रोटेक्शन या रिले से भी ट्रिप करवाना है, रिले से भी ट्रिप कराना है, तो अब यहीं से एक निगेटिव उठा करके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से ले गए हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या यही निगेटिव, ये देखिए ध्यान से देखिए, यही निगेटिव यहाँ चले जाएगी, ये निगेटिव यहाँ पे विद्यमान है, और ये हमारा रिले का सपोज दैट रिले पे हमने पॉजिटिव दे दिया। अब ये सिंपल टू प्रोटेक्शन ट्रिप का ये मतलब है कि जब हमारी ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट की रिले ऑपरेट करेगी तो मास्टर ट्रिप ऑपरेट करेगा। मास्टर ट्रिप का ये कांटेक्ट है, इस पे पॉजिटिव दे दिए, और इसी ट्रिपिंग कॉइल की निगेटिव उठा करके ले आए, इसके कांटेक्ट पे दे दिए। इसको कहते हैं मास्टर ट्रिप रिले 86। इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, मास्टर ट्रिप रिले 86 कोड है, 86 रिले का मतलब मास्टर ट्रिप होता है। जब हमारी ओवर करंट अर्थ फॉल्ट की रिले ऑपरेट करेगी तो मास्टर ट्रिप 86 ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करते ही ये कांटेक्ट लग जाएगा, इसके लगते ही ये पॉजिटिव हमारी एक्सटेंड हो जाएगी और हमारा सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब ब्रेकर को हमने लोकल में ट्रिप करा के बताया, रिमोट में ट्रिप करा के बताया, और वही निगेटिव ले गए मास्टर ट्रिप के कांटेक्ट पे दे दिए, मास्टर ट्रिप के कांटेक्ट पे दे दिया हमने। मास्टर ट्रिप के कांटेक्ट पे देने का मतलब है कि जब भी फीडर पे कोई फॉल्ट आएगा, ओवर करंट या फॉल्ट का, तो रिले ऑपरेट करेगी, मास्टर ट्रिप ऑपरेट करेगा, मास्टर ट्रिप ऑपरेट करेगा तो ये कांटेक्ट बन जाएगा और यही पॉजिटिव एक्सटेंड होकर के जाएगी, ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी रिले ऑपरेट हुई, मास्टर ट्रिप भी ऑपरेट हुआ, फिर भी ब्रेकर नहीं ओपन हो रहा है, कहाँ जाएंगे? 52 में। कहाँ जाएंगे? 52 में। जिस कांटेक्ट को नॉर्मली क्लोज होना चाहिए था, कहीं वो ओपन तो नहीं हो गया। तो इससे थोड़ा एक आइडिया लगना शुरू हो जा रहा है कि अगर ये दिक्कत आएगी तो ये चेक करेंगे, ये दिक्कत आएगी तो ये चेक करेंगे। चलिए इसके अलावा आ जाइए यहाँ, आपका ब्रेकर ओपन है या क्लोज है, इस बात की जानकारी हम लोग एलईडी से लेते हैं। बल्ब लगा होता है, कभी कभी सीमाफोर लगा होता है, बल्ब से भी जानकारी लेते हैं कि ब्रेकर हमारा क्लोज है कि ओपन है। जरा अंदाजा लगाइए, सुनिएगा। ये 52B नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, मैकेनिकल स्विच का ही कांटेक्ट है, मैकेनिकल ऑक्सिलरी कांटेक्ट है 52B। जब आप ये कहता है मैं नॉर्मली क्लोज रहूंगा, नॉर्मली का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ मुद्रा में। जब ब्रेकर ऑफ मुद्रा में हो तो हमको क्या पता चलेगा? यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे के बैठे हैं, जब ब्रेकर मेरा ऑफ मोड में रहेगा तो ये 52B मैकेनिकल ऑक्सिलरी कांटेक्ट लगा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, और ये देखिएगा ये बल्ब है, एलईडी बल्ब है। नॉर्मली जाहिर सी बात है मेरे पास 24 वोल्ट की डीसी है, तो ये एलईडी भी कितने वोल्ट की होती होगी? 24 वोल्ट डीसी पे चलने वाली, 24 वोल्ट डीसी पे चलने वाली। निगेटिव यहाँ इस बल्ब पे है, जैसे ही मेरा ब्रेकर ऑफ कंडीशन में आएगा, ऑफ कंडीशन इज द नॉर्मल कंडीशन या ऑफ कंडीशन में आएगा, ये कांटेक्ट लग जाएगा और ये लगा रहेगा कांटेक्ट, तो ये पॉजिटिव आएगी और इस बल्ब को ग्लो करा देगी। ये हरे रंग का ग्लो, ग्रीन हरे रंग का ये जो एलईडी है ये जल जाएगा, और ये जल करके ये बताएगा कि आपका ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है। अर्थात ये 52B जो ऑक्सिलरी स्विच है, इसको क्लोज होना चाहिए। कब क्लोज होना चाहिए? जब ब्रेकर ऑफ हो, खुला हो, तब ये स्विच
ये कांटेक्ट तब हमारा लगा रहना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव आ जाए, और इस एलईडी को, इस बत्ती को निगेटिव परमानेंट दे के रखे हैं। 52 भी मैकेनिकल ऑक्सिलरी स्विच के सहारे पॉजिटिव जैसे ही आएगी ये बत्ती जल पड़ेगी। ये बत्ती जलेगी तो हरे रंग का इंडिकेशन है, ये हरा जलेगा, इसका मतलब हमारा जो वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वो ओपन है। लेकिन अगर आप ब्रेकर ऑन कर दिए, लग गया ब्रेकर, ब्रेकर जैसे ही लगेगा ये अब ओपन हो जाएगा, अब ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसको कब लगना था, जब ब्रेकर ऑफ हो। ब्रेकर आपने क्लोज कर दिया, ये कांटेक्ट ओपन हो गया दोस्तों, ये कांटेक्ट ओपन हो गया तो ये हरी बत्ती जलना बंद हो गई। लेकिन जैसे ही ब्रेकर लगा, ऑन हुआ, ये 52A कहता है जब ब्रेकर खुला रहेगा तो मैं ओपन रहूंगा, ब्रेकर लग जाएगा तो मैं लग जाऊंगा। जैसे ही ब्रेकर क्लोज हुआ, ये 52A मैकेनिकल ऑक्सिलरी कांटेक्ट लग गया, इसके लगते ही ये पॉजिटिव सप्लाई थ्रू होकर के रेड वाली बत्ती पे पहुंच गई, रेड वाली एलईडी पे पॉजिटिव मिलना शुरू हो गई, निगेटिव तो परमानेंट दिए थे। जैसे ही 52A लगा, कब लगा, जब ब्रेकर क्लोज हुआ, ब्रेकर के क्लोज होते ही ये ओपन हो गया, ये जलना बंद हो गया, बुझ गया ये, और ये लग गया, और ये लग गया तो पॉजिटिव सप्लाई आ गई, और पॉजिटिव सप्लाई आ गई तो ये लाल कलर की बत्ती जलने लगी, रेड एलईडी ग्लो करने लगी, जो ये बताते हैं कि आपका ब्रेकर, आपका वीसीबी ऑन कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, यही भी इसको छोड़ते हैं। बाकी आप लोग एक काम करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप इस टाइम को देख लीजिए, जो एक रफली आइडिया होगा कि ये ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा तो क्या होगा, टिप नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग एक काम ये करेंगे कि अगर इस ब्रेकर में, जैसे अभी हमने शुरुआत में क्या कहा कि अगर कभी कभी होता क्या है कि आपने ब्रेकर लगाया तो घर में या जहाँ भी वो सप्लाई जा रही है, पता चला कि एक फेज आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, बार फ्लक्चुएशन हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये प्रॉब्लम किसकी है, ये प्रॉब्लम ऐसा है उस पोल का है, उस फेज का है कि उसका वीसीबी का जो वैक्यूम सिलेंडर है उसका वैक्यूम ड्रेन हो गया है, रिलीज हो गया है। तो आपको सिलेंडर कंपनी रेडीमेड भी देती है, आप ला करके फिट करके चला लेंगे, चल जाएगा। तो कभी कभी बीच में वैक्यूम चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वैक्यूम ड्रेन हो गया है, जबरदस्ती सर्किट ब्रेकर चलाते रहेंगे ना, तो बार ब्रेकर ऑन ऑफ करने के दौरान जो आर्क फॉर्मेशन होता है उससे ब्रेकर फट भी सकता है, फटेगा तो आग लग जाएगी और कैजुअलिटी होगी। तो मेनली डीसी बार चेक करिए, इसके अलावा डीसी चेक करिए, इसके अलावा बीच में ये भी चेक करिए कि वैक्यूम प्रॉपर है कि नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप चेक करते रहेंगे रूटीन वाइज, तो ना इलेक्ट्रिकल दिक्कत आएगी ना मैकेनिकल दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद देखते हैं आगे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।